हम अयोध्यापुरी से आ रहे हैं। अयोध्या से आए हो? हाँ। अरे वाह, ये श्री- चतुरांगिनी सेना आपके साथ है? ये हमारे साथ है सभी चतुरंगिनी सेना। हाथी घोड़े रथ ये? देखो सामने ये राजकुमार हाँ जो श्री राम हैं, हाँ उनके छोटे भाई भरतलाल और शत्रुघ्न हैं। हाँ, ठीक है। तीनों माताएं हैं, हाँ। मंत्री सुमंत है जी। और सेना है चतुरंगिनी। हाँ महामंत्री जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं गुरु मिल वशिष्ठ चुका हूँ। हूँ। हाँ, दुको मत जाओ कोई बात। अपने महाराज निखात राज से खबर करो जैसी आज्ञा, पेड़ कि के हम नीचे- गंगा से पार होंगे। आप वृक्ष के नीचे ठहर जाइए, मैं महाराज से खबर करता हूँ। जैसा वो कहेंगे फिर हम करेंगे। समाचार सब सुनो निसादा, करे विचारी सपित सब सादा, करे विचार सपति सब सादा। जय शंकर की। जय शंकर की। कहो चतुरुआ, मैं खटवा से आ रहा। इस समय तुम घटवा से आ रहे हो? घटवा का समाचार सुना दो। कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न, साथ में चतुरांगिनी सेनाएं, हाथी है, घोड़े है, रथ है, पैदल है, गद्दल है। सेना को सजा करके आ रहे, गंगा से पार होना चाहते, नौकाओं की व्यवस्था मांगते। आप क्या कहते हैं? कारण कबन भरत बन जाही, है कछु कपटी भावे मनोमाही। चतुरुआ, हैं? कारण क्या है जो कि भरतलाल जी अयोध्या से सेना सजाकर वन की ओर चले आ रहे हैं? जो पैजियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर उनके हृदय में हैं? कटु वासना ने ना स्थान रखा होता हाँ, तो इतनी सेना सजाकर जंगल की ओर क्यों आते? ठीक है। सकल सुरासुरी जुरहि जुझारा, राम ही समरना जीतन हारा। अगर ये प्रभु श्री राम से संग्राम करने के लिए आ रहे हैं तो सारे विश्व की शक्ति अगर प्रभु का मुकाबला भी करे तो ऐसा असंभव है। ओ सजग सब रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ढाटा। इसलिए अपने साथियों से कहो कि जितनी भी नौका गंगा में है वो गंगा में डुबा दो। भरतलाल जी और भरतलाल जी की सेना से संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ। अपने जीते जी भरतलाल जी को न भरतलाल जी की सेना को गंगा से पार मत होने दो। आप चिंता क्यों करते हैं जब तक ये चतुर्गा है? ये चतुर्गा अपने जीते जी भरतलाल की सेना को इस गंगा से पार नहीं होने देगा, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। शाबाश। फिर भी मैं रुंड मुंड होकर के भरतलाल की सेना से संग्राम करूंगा। जहां पर तुम्हारा खून गिरेगा वहां मैं अपना पसीना बहा दूंगा। क्यों रे? जहां पर मेरा खून बहेगा वहां तुम अपना पसीना बहाएगा? का पानी बोएगा। पसीना सस्ते में थोड़ी निकले, बहुत ताकत लगती है पसीना। इसी कारण चलो चलो अपनी सेना को आज्ञा दो और भरतलाल जी से सन्मुख संग्राम के लिए तत्पर हो जाओ। सावधान। इतना कहत छीक भई माई, क्यों रे? आ गई। जैसे ही हम संग्राम के लिए आगे को बढ़े हाँ, और तूने छीक क्यों दिया? देख नहीं रहे? अशुन कर दिया। अशुन क्यों कर दिया? तो क्या करे, नाक काट लेते का? हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। छींक और हिचकी रोकने से नहीं रुक, आएगी तो आएगी और जाएगी तो जाएगी। कहा भी गया है यात्रा करते समय अशुन तो हो ही गया। हाँ। अगर कोई सुबह सुबह यात्रा के लिए जा रहा हो तो गेल में कनुआ मिल जाए, एक काकू जी की फूटी हो, बैठो तो नहीं पथरा ठोक लो। हाँ,
काने से कनवा कह दो तो लट्ठे ही हिला दे। काने से कानो कहो जल्दी जे है रूठ, और धीरे धीरे पूछिए भैया तेरी कैसे गई थी फूट। फिर वो प्रेम से बताएगा, एक पेड़ पे चढ़े थे बाबे निकलो तो डूंट, और बई पे से सरके से घुसो आंख में ऐसे गई थी फूट। प्रेम से पूछो काय भैया ये कैसे होगा, तो बड़ी प्यार से बताओ। कहते करे कनुआ असगुन तो हो गया। अगर यात्रा करते समय बिलैया रास्ता काट जाए, बिल्लो रानी, अच्छा ये महान असर। खाली घड़ा मिल जाए ये असर, और ठीक हो जाए सबसे खतरनाक। कहा गया ठीक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए, और हो कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। लेकिन जब रोग होता है उसकी दवा भी होती है। असगुन तो हो ही गया। आपको शंका हो रही है कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, अवश्य, और आज उसका बेटा राम को वन में अकेला समझकर चतुरांगिनी सेना को लेकर के, यही शंका है ना? यही शंका है हमारे। क्योंकि विष की बेल में कभी अमृत का फल नहीं लगता। तो आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। अरे पहले शगुन में चाल लो अच्छे अच्छे, यात्रा मंगलमय हो जाए। बताइए फलों में नाम ले। फलों में सबसे अच्छा होता है कद्दू। छोड़ देंगे तुम्हारा मड्डू। वो कैसे? कद्दू फलों में थोड़ी आता, शाकाहारी होता। कोई बाजार में जाए कद्दू खरीद के लाए, काशी फल घर ला करके चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े बना देता है। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि में बेटा तो भाई टुकड़ा टुकड़ा बना के नीचे घुसे रहे। ये ठीक नहीं। अनाजों में नाम, अनाजों में, अनाजों में सबसे मस्त होता है चना। ये करता है बिल्कुल मना। कैसे करता है मना? चना भरमू जाके ले जाओ, करैया में डाल के भड़र भड़र 1 के 2 कर दो। ऐसे ही भरत लाल संग्राम भूमि तो वही टांगे पकड़ के फाड़ के 1 के 2, 2 से 4 कर दो। ये ठीक नहीं। धातुओं में नाम लो। धातु में सबसे मस्त होता है लोहा। ये है बिल्कुल पोहा। किस प्रकार से? ऐसे इतने से लोहा का टुकड़ा लोहार किया ले जाओ, विश्वकर्मा किया। हाँ, या जो लोगड़िया आते हैं राजस्थानी घन पटकते हैं, लोहार और लोगड़िया इतने से लोहे के टुकड़े को आग की भट्टी में लगाते हैं, और जब वो लाल हो जाता है तो घन पटक पटक के देख सकते कि लंबो कहे। ऐसे ही भरत संग्राम भूमि में तो मैं पटक पटक के तो लंबो चौड़ो कहे। छतरपुर से राठों पे हमीरपुर फेचर खाली पैसेंजर बना। ऐसा है। फलों में नाम, पुष्पों में नाम। पुष्पों में सबसे अच्छा होता है गुलाब। हो गया सुना। किस प्रकार से? बस आप 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। पहली भेंट मछलियों की होनी चाहिए। भेंट में भरतलाल जी ने मछली को स्वीकार किया तो समझ लेना वन में शिकार करने के लिए आए। दूसरी भेंट शस्त्रों की होनी चाहिए, तीर तलवार बर्ची कटार भाला। यदि भरतलाल जी ने शस्त्र को स्वीकार किया समझ लेना राम से संग्राम करने के लिए आए। तीसरी भेंट फल फूलों की होनी चाहिए। यदि भरतलाल जी ने फल फूलों को स्वीकार किया तो समझ लेना राम से मिलने के लिए आ रहे, मनाने को आ रहे हैं। ऐसा है। भेंट को लाओ लाए और चलो भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं कि किस कारण से आए हैं। मीन पीन पाठीन पुराने भरी भर भार कहारे देख दूर ते कहे निज नामो कीन मुनि सही दंड प्रणामो कीन मुनि सही दंड प्रणाम। ठहरिए भरतलाल जी, ये हमारे पास 3 प्रकार की भेंट है, शस्त्र, फूल और मछली। कहिए आप इस भेंट में से कौन सी भेंट आपको स्वीकार है? भैया निषाद राज, हमें पुष्पों की भेंट स्वीकार है। जय हो, जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की। भैया निषाद राज, तुम हमें अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता सुनाओ। नाथ कुशल पद पंकज देखी महत्य लोक कुशल जी मिले की। हे नाथ, मैं तो आज कुशल से हो गया हूँ। आपके श्री चरणों के दर्शन करके आज मेरा जीवन कृतार्थ हो चुका है। पूछत सकहि सो ठाव देखाऊं नेक नयन मनो जरनी जुड़ा। मैंने अपने महामंत्री जी के द्वारा इस बात को सुना है कि भैया राम ने
एक रात्रि आपके यहाँ पर विश्राम किया था, उस स्थान के मुझे दर्शन कराइए। वह स्थान कहाँ पर है? आइए भरतलाल जी, मैं उस स्थान के दर्शन करा रहा हूँ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कनक बिंद दुई प्यारे के देखे, राखे शीश सिया सब लेखे। माता सीता की धोती की कनक बिंदु किस प्रकार से मलिन हो रहे हैं, जैसे कि भैया राम के वन जाने के पश्चात ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी अत्यंत कष्टों को पा रहे हैं। मैं बड़ा ही अभागा हूँ कि प्रभु के चरणों की सेवा भी नहीं कर सका। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता, मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी विधाता की, नहीं तो धूम मच जाती, नहीं तो धूम मच जाती। जगत में राम राजा की, पिता के मरने से पहले भरत तू मर गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। किया बिघात मैया ने, दिया बनवास भैया को, मुझे खुद ही मिटा डाला, मुझे खुद ही मिटा डाला। मेरी ही आज मैया ने फलक से टूट के आंसू सितारा बन गया होता। अगर जननी सही होती, अगर मैया सही होती, किनारा मिल गया होता। मुझे श्री राम का जग में सहारा मिल गया होता।
तुमने उस स्थान को भली प्रकार से देखा है। मेरे प्रभु कहाँ पर हैं, मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ भैया। भरतलाल जी, इस समय प्रभु जो है चित्रकूट पर है, लेकिन यहाँ से जो मार्ग है बड़ा ही कठोर है, क्योंकि कांटे और पत्थर हैं। आप इस अवस्था में कटीली मार्ग है प्रभु, कैसे आप जाएंगे? कहीं सुसेवक 12 हुई नाथी अश्वसवारा। हे राज, आप ऐसा करें, घोड़े पर सवार हो जाएं और प्रभु से मिलने के लिए चलें। सिर बल जाओ उचित अस मोरा, ओ सब ते सेवक धर्म कठोर। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन जहां पर स्वामी के चरण हो वहां दास का मस्तक होना चाहिए। मेरे भैया राम वन के लिए नंगे पैर गए हैं और तुम कहते हो कि मैं घोड़े पर सवार होकर के जाऊं? नहीं नहीं, सेवक का जो धर्म है वह बड़ा ही कठोर माना गया है। मैं नंगे पैर ही अपने प्रभु के पास में जाऊंगा। किस तरह से जाना है, मार्गदर्शन श्री पूज्य गुरुदेव स्वामी ने किया। निखातराज, देखो तुम इस वन प्रखंड में रहते हो, यहाँ पर तुम्हारा निवास है, सभी मार्गों से परिचित हो। भरतलाल जी को सीधे सुगम मार्ग से चित्रकूट स्थान पर तुम्हें लेकर चलना है। और भरतलाल श्री राम के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं, इनकी अवस्था पागल जैसी हो रही है, इन्हें संभाल कर ले चलो और मैं सभी प्रवासियों के साथ चलता हूँ। आइए भरतलाल जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सीधे मार्ग और सुगम रास्ता से ले चलता हूँ। आइए। इतना तो याद है मुझे